हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री जो चैप्टर हमारा जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स है उसका बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोटीन क्या होते हैं। ठीक है, प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन के मुख्य कार्य लिखिए, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है और प्रोटीन का हमारे जीवन पे या हमारे शरीर पे क्या महत्व होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यार एग्जाम में 5 नंबर का पूछा था और मोस्ट इंपॉर्टेंट देख सकते हो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, इसमें पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के नाम लिखिए और प्रोटीन का हमारे भोजन में क्या महत्व है। मतलब आज हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन क्या होते हैं और इनमें पाए जाने वाले विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं और प्रोटीन का हमारे भोजन में क्या महत्व है, इनको आज हम पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है केमिस्ट्री के पेपर के लिए। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आज हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यार वीडियो को आखिर तक देखते रहना। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो चलो देखते हैं प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, तो देखो प्रोटीन क्या होता है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो। प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हैं, इनमें पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के नाम लिखिए और प्रोटीन का हमारे भोजन में क्या महत्व है, इसको आपको लिखना है। ठीक है, आप कह सकते हो प्रोटीन का हमारे भोजन में क्या महत्व है या प्रोटीन का कार्य क्या है, वो दोनों एक ही चीज होगा। ठीक है, अभी आपको पूरा समझाएंगे। आप सबसे पहले बात आती है प्रोटीन क्या होते हैं। ठीक है, प्रोटीन होते क्या है, तो देखो हमने यहाँ पे प्रोटीन पे लिखा, प्रोटीन क्या होते हैं, वे जटिल प्राकृतिक पदार्थ जो भिन्न भिन्न या समान अल्फा अमीनो अम्लों के सहयोग से प्राप्त होते प्रोटीन कहलाते हैं। अगर आपसे अति लघुत्तरी प्रश्न में पूछा जाता है कि प्रोटीन क्या है, इसकी परिभाषा बताओ, तो आप क्या बताओगे कि प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं, एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। देखो यहाँ पे क्या गया, वे जटिल प्राकृतिक पदार्थ। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त भी लिख सकते हो कि वे जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो या लिख सकते हो वे जटिल प्राकृतिक पदार्थ जो भिन्न भिन्न अल्फा एमिनो अम्लों के सहयोग से प्राप्त होते हैं प्रोटीन कहलाते हैं। और बात करें एमिनो अम्ल, देखो एमिनो अम्लों के सहयोग से प्राप्त होते हैं, तो एमिनो अम्ल क्या होते हैं, एमिनो अम्ल वे होते हैं जिसमें से एक NH2 समूह और एक COOH समूह होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। और प्रोटीन जो होते हैं एमिनो अम्लों के सहयोग से मिलकर बनते हैं। ठीक है, देखो कहा गया ना कि वे जटिल प्राकृतिक पदार्थ जो भिन्न भिन्न या समान अल्फा एमिनो अम्लों के सहयोग से प्राप्त होते हैं प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन जान गए कि प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, अब बात आती है कि इस प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, और इनके मुख्य तत्व क्या है, तो देखो उसके बारे में भी जानते हैं। तो बात आती है मुख्य स्रोत की कि प्रोटीन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, उसके मुख्य स्रोत क्या है, तो वो देखो हमने लिखा है यहाँ पे दूध, दूध में प्रोटीन होता है, आपको पता है दूध आप पीते हो उस पे प्रोटीन होता है। ठीक है, अंडा, अंडे में बहुत प्रोटीन होता है। ठीक है, अंडा जैसे खाते हो तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, और दालें, दाल जो होती है, दाल जो आपकी होती है, दाल जितनी भी होती है, अरहर, चना, ठीक है, उनमें सब में क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, और फिर बात आती है मछली, मछली में भी प्रोटीन होता है, मांस, मांस पे भी प्रोटीन होता है। ठीक है, आदि। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो इसके मुख्य स्रोत। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूरा मुख्य स्रोत मुख्य तत्व सब पूछा गया ना, तो आपको मुख्य स्रोत पे क्या लिखना है, दूध, अंडा, दालें, मछली, मांस आदि, इनमें क्या होता है, प्रोटीन आपका उपस्थित होता है। ठीक है, अब बात आई इसके मुख्य तत्व क्या है। ठीक है, प्रोटीन के मुख्य तत्व क्या है जिनमें प्रोटीन पाया जाता है, तो कार्बन हो गया, कार्बन में प्रोटीन होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये इसके मुख्य तत्व है 5, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और सल्फर। ठीक है, ये 5 तत्व है जो प्रोटीन के मुख्य तत्व है। ठीक है, क्योंकि कहा गया था मुख्य स्रोत कौन कौन से, दूध, अंडा, दालें, मछली, मांस आदि, और मुख्य स्रोत हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। ठीक है, तो ये बात है प्रोटीन की। पहले प्रोटीन बात हुई, ये क्या होते हैं, वे जटिल प्राकृतिक पदार्थ जो समान अल्फा एमिनो अम्ल या भिन्न भिन्न अल्फा एमिनो अम्लों के सहयोग से मिलकर बने होते हैं, आपके प्रोटीन कहलाते हैं। और एमिनो अम्ल क्या होते हैं, जिसमें एक NH2 ग्रुप और एक COOH ग्रुप होता है, वो एमिनो अम्ल कहलाते हैं। और प्रोटीन जो होते हैं एमिनो अम्लों के संयोग से मिलकर बने पदार्थ होते हैं। देखो कहा गया था ना कि वे जटिल प्राकृतिक पदार्थ जो भिन्न भिन्न या समान अल्फा एमिनो अम्लों के सहयोग से प्राप्त होते हैं प्रोटीन कहलाते हैं। फिर बात आई मुख्य स्रोत, तो दूध, अंडा, दालें, मछली, मांस आदि। फिर बात आई मुख्य तत्व, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। अब बात आती है प्रोटीन का हमारे भोजन में क्या महत्व है या हमारे शरीर में इसका क्या कार्य है, दोनों चीज एक ही है। ठीक है, तो देखो इसका महत्व या कार्य देख लेते हैं। तो देखो इसका महत्व क्या होता है,
तो प्रोटीन जो है हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो प्रोटीन है यह हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा ही आवश्यक है, ठीक है। यह हमारे शरीर की वृद्धि करता है, ठीक है। और क्या है, प्रोटीन हमारे शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करने में सहायक है तथा पुराने ऊतकों की टूट फूट को भी ठीक रखती है, ठीक है। प्रोटीन क्या करती है, हमारे शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करती है, और जो पुराने ऊतक होते हैं उनकी उनमें अगर टूट फूट होती है या वो डैमेज होते हैं तो उनकी टूट फूट को भी प्रोटीन क्या करती है, ठीक करती है, ठीक है। तो वही चीज़ कहा गया, प्रोटीन हमारे शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करने में सहायक है तथा पुराने ऊतकों की टूट फूट को ठीक करती है, ठीक है। फिर बात आई, ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले खून आदि का पीएच भी ठीक रखती है। ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले खून का भी पीएच ठीक रखती है, ठीक है। तो ये है प्रोटीन का महत्व कह सकते हो या प्रोटीन के कार्य कह सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन एकदम छोटा सा है, इतना ही पूछा जाता है, 3 या 5 नंबर पे पूछा जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यही था कि प्रोटीन क्या है। देखो कहा गया था प्रोटीन के मुख्य स्रोत, तो मुख्य स्रोत ये हो गए, इनमें पाए जाने विभिन्न तत्व, तो विभिन्न तत्व ये हो गए, और प्रोटीन का हमारे भोजन में क्या महत्व या प्रोटीन का कार्य क्या है, तो आपको ये लिख देना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना, और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री की, जाके सारे वीडियो आप सारे चैप्टर के देख सकते हो। आपको बायोमोलिक्यूल्स का भी मिल जाएगा, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स जो हमारा जैवलू चैप्टर है, ठीक है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो।